नेक्स्ट फियर है फियर ऑफ लॉस ऑफ लव। किसी के प्यार, अपने लव्ड वन का खो देने का डर। ये सबसे ज़्यादा पेनफुल फियर है। इस फियर में इंसान पूरा पागल तक भी हो जाता है। एक्चुअल में ऐसा होता था स्टोन एज के टाइम पे, जब बहुत पहले टाइम पे मैन वुमेन को ज़बरदस्ती चुरा लेते थे। आजकल ऐसा तो नहीं होता है। फोर्स की वजह से मेल अच्छे कपड़े, गहने, कार, मटीरियलिस्टिक चीज़ों का चारा गर्ल्स को डाल देते हैं। मेन्स हैबिट आर द सेम एज दे वर एट द डॉन ऑफ सिविलाइजेशन, बट ही एक्सप्रेसेस डिफरेंटली नाउ। इसके सिम्टम्स हैं, इस तरह के लोग बिना वजह शक करते हैं फ्रेंड्स पर या अपने लव्ड वन पे, और जेलसी इसका मेन कारण होता है। अपने लव्ड वन पे इनफिडेलिटी का आरोप लगाते हैं, किसी पर विश्वास नहीं करते, कमियां ढूंढते हैं। बिना कारण के लव्ड वन को खरीदा जा सकता है ये सोचकर उसे गिफ्ट्स देते रहते हैं, और अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करके उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह के लोगों में इंसोम्निया, नर्वसनेस, लैक ऑफ परसिस्टेंस, वीकनेस ऑफ विल, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, लैक ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये सब होते हैं। और इसके अलावा इन लोगों को बैड टेम्पर में रहने की आदत होती है। नेक्स्ट फियर है फियर ऑफ ओल्ड एज। ये फियर दो सोर्सेस से ग्रो होता है, गरीबी की संभावना की वजह से और पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। अनदर रीजन ओल्ड एज में होता है बेकार सेहत का भी। इरोटिसिज्म यानी थॉट ऑफ डिमिनिशिंग सेक्स, ये भी बहुत बड़ा कारण हो जाता है। फियर ऑफ ओल्ड एज के जो सिम्टम हैं वो ये हैं, स्लो डाउन हो जाते हैं इस तरह के लोग। 40 ईयर्स की एज में ही अपनी मेंटलिटी के बारे में इन्हें शक हो जाता है कि अब हमारे अंदर उतनी पावर नहीं है। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हालांकि ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि 40 से 60 ईयर्स तक की एज में इंसान मेंटली और स्पिरिचुअली बहुत अच्छे, उसके यूज़फुल ईयर्स होते हैं वो। लेकिन इस तरह के लोग खुद को बूढ़ा बोलते रहते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, उनको ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए कि वो विजडम और अंडरस्टैंडिंग की एज तक पहुंच पाए। खुद को बूढ़ा मानकर इनिशिएटिव लेना छोड़ देना, इमेजिनेशन और सेल्फ रिलायंस को मार देना अपने अंदर से, और अपनी उम्र से ज़्यादा यंग दिखने के लिए ये लोग कभी कभी अजीबोगरीब कपड़े भी पहनते हैं। नेक्स्ट है फियर डेथ का। ये बहुत क्रूअल फियर है। ये इस तरह से डरने वाले लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भगवान जो पनिशमेंट देगा, कि कहीं आग में जलाया जाएगा, इस तरह का फियर इन लोगों की लाइफ में हो जाता है। इससे इनकी जो लाइफ, जो वो जिंदा हैं, उसमें उनका जीवन का इंटरेस्ट ख़त्म होता चला जाता है। इनके जीवन में से हैप्पीनेस ख़त्म हो जाती है। एक्चुअल में शुरू से यही बताया जाता है कि डेथ के बाद ये होगा वो होगा, और हेल इतना डरावना है। तो और वो लोग, इस तरह के लोग अपनी इमेजिनेशन में उसे रियलिस्टिक मानने लग जाते हैं। हालांकि ना किसी ने स्वर्ग देखा है ना नरक, कोई नहीं जानता ऐसी कोई जगह है भी या नहीं। तो पॉजिटिव नॉलेज की कमी की वजह से ही ये लोग इस तरह से सोचते हैं। और कुछ ये पाखंडी जो पंडित वगैरह होते हैं, जो इस तरह के व्यापार को बढ़ावा देते हैं, जो ह्यूमन माइंड में तरह तरह के ट्रिक्स दिखाकर उनको डरा देते हैं। हालांकि पहले के मुकाबले में अब काफ़ी सुधार हो गया है। साइंस ने इंसान के मन से इस डर को काफ़ी हद तक निकाल दिया है, और ये फियर बिल्कुल यूज़लेस है।
डेथ तो आनी ही है, चाहे उसके बारे में आप कितना भी सोच लीजिए। इस बात को स्वीकार कर लीजिए। वर्ल्ड एनर्जी और मैटर से बना है। एनर्जी और मैटर ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय। बोथ एनर्जी एंड मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म बट नाइदर कैन बी डिस्ट्रॉयड। लाइफ एनर्जी है, सो लाइफ को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। डेथ इज मियर ट्रांजिशन। लाइफ लाइक अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी मे बी पास्ड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस ऑफ ट्रांजिशन और चेंज। सो अपने माइंड से डेथ का डर निकाल दीजिए। इस तरह के लोगों के क्या सिम्टम्स हैं? ये लोग हमेशा डेथ के बारे में सोचते रहते हैं, जो उनकी लाइफ बची हुई है उसके बारे में नहीं। ये होता है जनरली लाइफ का कुछ पर्पस ना होने की वजह से। इस डर को हटाने का सल्यूशन यही है कि इस तरह के लोगों में कुछ करने की चाह होना, कुछ अचीव करने की लगन होना, दूसरों की सेवा करने का मोटिव होना। बिजी पर्सन भी डेथ के बारे में कभी नहीं सोचेगा। डेथ का डर इल हेल्थ, पॉवर्टी, प्यार में डिसअपॉइंटमेंट, निराशा, इंसैनिटी, रिलीजियस फेनेटिसिज्म की वजह से भी होता है। वरी ऑफ स्टेट ऑफ माइंड है जो फियर पर बेस्ड होती है। इट वर्क्स स्लोली बट परसिस्टेंटली। ये अंदर ही अंदर इंसान की जो रीजनेबल बुद्धि होती है, रीजनिंग पावर होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इनिशिएटिव लेने की जो योग्यता है, उसको ख़त्म कर देती है। ये सस्टेन्ड फियर एक ऐसा माइंड बना देता है कि विल पावर कमज़ोर पड़ जाती है। वरी को छोड़िए, ये इतनी बड़ी कीमत है जो आपको चुकानी पड़ती है। सो चिंता करना वेस्ट है, अपनी खुशी तो ख़त्म होती ही है। आपके साथ जो लोग रहते हैं उनका भी जीवन खराब हो जाता है। इवन डॉग या हॉर्स भी जो होते हैं, उनका जो मालिक है, यदि वो उसमें इस तरह के डर की वाइब्रेशन होती है तो वो भी समझ जाते हैं। अ हनी बी इमीडिएटली सेंस फियर इन द माइंड ऑफ अ पर्सन। यानी हनी बी भी समझ जाती है कि इस इंसान के दिमाग में डर है, तो वो उस पर्सन को तुरंत काट लेती है। फियर की वाइब्रेशन एक माइंड से दूसरे माइंड में पास ऑन हो जाती है। मेंटल टेलीपैथी इज़ अ रियलिटी। नेगेटिव विचार क्रिएटिविटी को मार देते हैं और लोग इस तरह के लोगों के पास नहीं आते, उनसे दूर रहते हैं। और सबसे डैमेजिंग पार्ट उस इंसान का सबकॉन्शियस माइंड इस तरह के विचारों से इतना डोमिनेटेड हो जाता है एंड बिकम ए पार्ट ऑफ हिज कैरेक्टर। वो उसका कैरेक्टर ही बन जाता है। आपके पास अपने माइंड का कंट्रोल है, आप उसमें वही थॉट्स फीड कीजिए जो पावरफुल हों। नेगेटिव इन्फ्लुएंस एक बुराई है, एक ईविल है। इसका इफ़ेक्ट इतना डेंजरस है कि ये स्लो पॉइजन की तरह से काम करता है। इससे बचने का यही तरीका है कि नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाइए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए और खुद से सच बोलिए। कुछ क्वेश्चंस खुद से ज़रूर पूछिए। ये क्वेश्चंस आप ध्यान से सुनिए। क्या आप अक्सर बुरा फील करते हैं? साथ में वाई ज़रूर जोड़िए, क्यों बुरा फील करते हैं। क्या आप दूसरों में कमियां ढूंढते हैं? क्यों ढूंढते हैं? क्या आप सरकास्टिक और ऑफेंसिव हो जाते हैं हर बात में? वाई? क्या आप लोगों से मिलना पसंद नहीं करते? क्या लाइफ आपको व्यर्थ लगती है? फ्यूचर होपलेस लगता है? क्या आपको अपना काम अच्छा नहीं लगता जो आप करते हैं? क्या आपको हर समय खुद पर दया आती रहती है? क्या आप लोगों की सक्सेस पर उनसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं? क्या आप फेल होने की ही बातें करते हैं हमेशा? क्या आप सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रहे हैं? क्या किसी की चिंता करने वाली बातें आपको अफेक्ट करती हैं? क्या आप निराश रहते हैं? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी की तरफ केयरलेस हैं? क्या आप अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व नहीं कर पाते? क्या आप लिकर, नारकोटिक्स या सिगरेट का सहारा लेते हैं खुद को अच्छा फील कराने के लिए? क्या आपको कोई डर परेशान करता है? क्या आप मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं, अपनी मिस्टेक्स को?
आप अपना कितना समय नई चीज़ें सीखने में लगाते हैं, एंटरटेनमेंट में लगाते हैं? क्या आप जो चीज़ शुरू करते हैं उसे पूरा नहीं कर पाते? इस तरह के क्वेश्चंस आप खुद से पूछिए ट्रूथफुली। माइंड कंट्रोल इज़ द रिजल्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड हैबिट। या तो आप अपना माइंड कंट्रोल कीजिए या तो आपको आपका माइंड कंट्रोल करेगा। तो माइंड को कंट्रोल करना एक तरीका ये है कि इसको हमेशा बिजी रखिए। कोई डेफिनेट पर्पस या प्लान हमेशा उसके साथ जोड़ के रखिए। जो लोग नेगेटिव सजेशंस देकर आपके माइंड को पॉइजन करते हैं उनकी बिल्कुल मत सुनिए। थॉमस एडिसन को लोगों ने कहा था कि वो रिकॉर्डिंग मशीन नहीं बना पाएंगे। एडिसन ने सुनी उनकी? नहीं सुनी। लाइक सो मैनी अदर एग्जाम्पल्स, वुलवर्थ, जॉर्ज वाशिंगटन, हेनरी फोर्ड। जो भी हमारा माइंड कंसीव करता है वो अचीव कर सकता है। बिलीव यू कैन डू। लोग फालतू के रीज़न देकर अपनी फेलियर को जस्टिफाई करना चाहते हैं। यहाँ आप सुनिए कुछ। जो लोग फेल हो जाते हैं लाइफ में या कुछ नहीं करते हैं तो वो किस तरह के हमेशा अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं वो अक्सर? यदि लाइफ में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना होती तो मैं कर सकता था। इफ़ आई हैड इनफ पुल तो मैं कर सकता था। इफ़ आई हैड इनफ मनी तो मैं कर सकता था। या एजुकेशन होती तो मैं कर सकता था। गुड हेल्थ होती तो मैं कर सकता था। या मेरे पास टाइम नहीं था। या लोग मुझे समझ पाते। या मुझे चांस मिलता। या मैं यंग होता। या मुझे सही लोग मिलते। या लोग मेरे ऊपर हावी ना होते। या लोग मुझे अप्रिशिएट करते। या मैं बड़े शहर में रहा होता। या मुझे कहीं ब्रेक मिला होता किसी लाइफ में। तो इस तरह के फेलियर को जस्टिफाई करने की एंडलेस लिस्ट है। बिल्डिंग एलाबाइज इज़ अ डीपली रूटेड हैबिट। एक फिलॉसफर कहते हैं, जानबूझकर खुद को फूल बनाना, मूर्ख बनाना, तरह तरह के बहाने बनाकर अपनी वीकनेस छुपाने के लिए, इससे बेहतर है आप वो वीकनेस दूर कीजिए। एलिबाइज की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लाइफ एक चेकर बोर्ड है और उसके दूसरी तरफ जो खेल रहा है हमारे अगेंस्ट जो प्लेयर, वो टाइम है। यदि आप अपनी चाल अपना जल्दी नहीं चलोगे या उसको नेगलेक्ट करोगे तो टाइम आपके सभी प्यादे बोर्ड से हटा देगा। आप एक ऐसे पार्टनर के साथ खेल रहे हैं, आई मीन टाइम के साथ, हु विल नॉट टॉलरेट इनडिसीजन। आप में बर्निंग डिज़ायर होगी तो जीत निश्चित ही आपकी होगी।